इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस के हवाले से आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आज पहली मर्तबा जब से लेकर बांग्लादेश में नई हुकूमत आई है मोहम्मद यूनुस की, तो उसके बाद पहली मर्तबा नरेंद्र मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई है बिम्स्टेक के इजलास के मौके पे। अब इस मीटिंग के बाद पहले तो इंडिया की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि इस मीटिंग में क्या क्या बातें की गई, लेकिन अब उसके बाद बांग्लादेश की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है और उसमें भी बांग्लादेश ने जो बातें मेंशन की हैं इस मीटिंग के हवाले से वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। अब बांग्लादेश ने क्या लिखा है उस स्टेटमेंट के अंदर, इस पर बात करते हैं, लेकिन पहले ब्रीफली आपको बता दूं कि इंडिया ने अपने स्टेटमेंट में क्या लिखा था कि मोहम्मद यूनुस और नरेंद्र मोदी के दरमियान होने वाली इस मुलाकात में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई। अच्छा, ये 40 मिनट की वैसे मुलाकात थी लगभग। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हिंदुत्व के चैनल्स ऐसे हैं जो कि 17 मिनट की या 12 मिनट की मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 40 मिनट्स की ये मुलाकात थी, प्रॉपर एक मुलाकात हुई है और एक डिटेल में बातचीत की गई है कई सारे मुद्दों के ऊपर। तो देखें कि इंडिया ने क्या बातें की हैं, उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं। फर्स्ट पोस्ट इंडियन न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदीज 4 बिग मैसेजेस टू बांग्लादेश यूनुस व्हेन दे मेट इन बैंकॉक। पहला मैसेज, अवॉइड इन्फ्लेमेटरी रिटोरिक। मोदी ने मोहम्मद यूनुस को कहा कि आपकी तरफ से हमारे खिलाफ काफ़ी सारी ऐसी बातें की जा रही है मुख्तलिफ लोगों की जानिब से जिससे बायलैटरल रिलेशंस ख़राब होते हैं, तो इनको बोलिए कि हमारे ख़िलाफ़ इस तरह की स्टेटमेंट्स ना दें, इससे माहौल ख़राब होता है और दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन्स बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा उन्होंने जो पॉइंट रेस किया वो था सेफ्टी ऑफ माइनॉरिटीज़। नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस से कहा कि आपके मुल्क के अंदर जो माइनॉरिटीज़ है, ख़ासतौर पर हिंदू बरादरी, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, अलीजिडली अत्याचार हो रहा है। वैसे हो नहीं रहा, लेकिन इंडिया को चूंकि कोई ना कोई मुद्दा चाहिए टू कीप द पॉट बॉइलिंग, वरना दुनिया को क्या बताएंगे कि हम बहुत खुश हैं मोहम्मद यूनुस से, ऐसा तो नहीं बता सकते ना भाई। उनकी पपेट गई है सरकार से, शेख हसीना उनकी पपेट थी, उनको धपड़दूस किया गया है, उनकी सरकार को धपड़दूस किया गया है, तो इंडिया खुश तो नहीं होगा ना। लिहाजा ये इशू उन्होंने खामखा का क्रिएट किया हुआ है, सेफ्टी ऑफ द माइनॉरिटीज, तो नरेंद्र मोदी ने वो रेस किया। तीसरा, इंडिया सपोर्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव बांग्लादेश। ये मोहम्मद यूनुस को मैसेज था असल में कि जल्दी से इलेक्शन कराओ। इनडायरेक्टली मैसेज दिया गया है कि आप जल्दी से इलेक्शन कराएं और दूसरी कोई इलेक्टेड सरकार लेकर आ जाएं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार लेकर आ जाएं, तो ये भी मैसेज उनको दिया गया। और चौथा, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस। अच्छा, इंक्लूसिवनेस भी था बाय द वे, वो जो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया उसमें इंक्लूसिवनेस भी था। इंक्लूसिवनेस इन्होंने डाला हुआ इसलिए क्योंकि इनके जो डिप्लोमेट्स हैं वो बांग्लादेश के अंदर जो पावरफुल लोग हैं सिस्टम में, उनको कहते फिर रहे हैं कि शेख हसीना के लिए, अवामी लीग के लिए पॉलिटिकल सिस्टम में कोई जगह बनाए, इसलिए इंक्लूसिव का वर्ड भी उन्होंने ऐड किया हुआ है। और चौथा, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस, यानी कि म्यूचुअल जो कंसर्न्स हैं, हमारे जो कंसर्न्स हैं आप उसका ख्याल रखिए, हम आपके कंसर्न्स का ख्याल रखते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस के सामने डिस्कस की हैं। अब बांग्लादेश ने जवाब में क्या चीज़ें डिस्कस की हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनकी तरफ से जो पॉइंट्स रेज किए गए इस मुलाकात में, इसके लिए हम ज़रा न्यू एज बांग्लादेश देखते हैं। ये बांग्लादेशी न्यूज़ आउटलेट है। बांग्लादेश कॉल्स फॉर हसीनाज एक्स्ट्राडिशन, तीस्ता डील एज यूनुस मीट्स मोदी। हर वो इशू मोहम्मद यूनुस ने डिस्कस किया है जिस पे मुल्क के अंदर बात होती रहती है, बॉर्डर किलिंग समेत। ये नीचे अभी दिखाऊंगा आपको कि मोहम्मद यूनुस ने क्या क्या चीज़ें डिटेल में डिस्कस की हैं, बॉर्डर किलिंग भी डिस्कस की है। वो नीचे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस को कहा कि हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, कॉल और फेल में तजाद है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बात कुछ कर रहे हैं कि हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, एट द सेम टाइम शेख हसीना को रख के बैठे हुए वहाँ पर, तो एक्शंस और वर्ड्स इनके मैच नहीं कर रहे आपस में। ये सपोर्ट करते रहे अवामी लीग को, अब भी करते हैं। अच्छा, नीचे देखें, बहरहाल वो कहते हैं कि बिसाइड्स इंक्वायरिंग अबाउट द स्टेटस ऑफ ढाका's रिक्वेस्ट फॉर शेख हसीना's एक्स्ट्राडिशन, यूनुस हैज आल्सो कॉल्ड फॉर डिस्कशंस फॉर द रिन्यूअल ऑफ द गैंजेस वाटर शेयरिंग ट्रीटी एक्सपायरिंग इन 2026 and the signing of the Teesta water sharing agreement. A release issued by the chief advisor's press wing from Bangkok on Friday said. तीस्ता का मसला उन्होंने इनके सामने रेस किया कि भाई पानी शेयरिंग का जो प्रॉब्लम है काफ़ी अरसे से लेकर हम फेस कर रहे हैं, इसको बराए मेहरबानी आप रिजॉल्व करें। गंगा वाटर ट्रीटी एक्सपायर होने वाली है 2026 में, इसको हमने रिन्यू करना है, तो उसके हवाले से बातचीत करिए। शेख हसीना को हमारे हवाले करने के बारे में बात कीजिए। 3 मुद्दे इन्होंने डिस्कस किए। और फिर नीचे देखिए, यूनुस हैज आल्सो रेज्ड द इशू ऑफ बॉर्डर किलिंग, नोटिंग दैट
Working together to end the killing would not only save many families but also help to build trust and confidence and strengthen the bilateral relationship. वैसे तो ये काफ़ी पुराना मुद्दा है बॉर्डर किलिंग्स का। शेख हसीना के दौर में 15 साल तक वो लफाजी करती नहीं, हर मीटिंग में कहती थी कि ये जो इशू है इसको रिजॉल्व करें, लेकिन इंडिया सुनता नहीं था। लेकिन ये नया बांग्लादेश है, ये इंडिया को भी पता है, दिस इज़ अ डिफरेंट बांग्लादेश। लिहाजा मोहम्मद यूनुस की जानिब से ये जो कंसर्न्स रेज किए गए हैं कि आपकी जो फोर्सेस हैं वो लाइव बुलेट्स फायर कर देती हैं, इससे हमारे बंदे शहीद होते हैं बॉर्डर के ऊपर, उनको कंट्रोल कीजिए, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। पहले वाली जो सरकार थी वो शायद उतना शिद्दत के साथ ये मुद्दा नहीं रेज करती थी, लेकिन ये वाली जो सरकार है ये ज़्यादा बेहतर अंदाज से यूँ महसूस हो रहा है कि इस इशू को मोदी के सामने उठा रहे हैं। फिर आप देखिए वो जो उन्होंने इन्फ्लेमेटरी रिमार्क्स के हवाले से बात की ना कि आपकी तरफ से बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं इंडिया के ख़िलाफ़ जिससे मामला ख़राब होता। अब देखें इस तरह के स्टेटमेंट्स तो ख़ुद इंडिया के सियासतदान भी देते रहे। बीजेपी के जो सियासतदान हैं इन्वेजन की बातें करते हैं, कभी कहते हैं रंगपुर पे कब्ज़ा कर लेंगे, कभी कहते हैं चिटागोंग पे कब्ज़ा कर लेंगे। तो भड़काऊ भाषण देने का सिलसिला तो वहाँ से भी जारी है, सिर्फ यहाँ से तो नहीं है ना, उधर से भी है। ताली दोनों हाथों से बजती है। मेरे ख्याल से अगर इंडिया से ये मामला कंट्रोल किया जाए तो बड़ा फ़र्क पड़ेगा। बांग्लादेश के अंदर भी आपको इस तरह के स्टेटमेंट्स जो मुख्तलिफ रहनुमा है यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनकी तरफ से आपको कम स्टेटमेंट सुनने को मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा भी एक और भी शख्सियत ऐसी है जो कि भड़काऊ भाषण देती रहती है वहाँ से बैठ के, और वो है शेख हसीना। ये मुद्दा ख़ास तौर पर मोहम्मद यूनुस ने रेज़ किया है। मोहम्मद यूनुस ने नरेंद्र मोदी को कहा कि आपकी तरफ से शेख हसीना वहाँ पर बैठी हुई हैं, आपके मुल्क में बैठी हुई हैं, वहाँ से बैठ कर ये भड़काऊ भाषण देती हैं जिससे मामलात यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के ख़राब होते हैं। न्यू एज बांग्लादेश कहता है कि यूनुस हैज़ नोटेड दैट शेख हसीना हैज़ मेड इन्फ्लेमेटरी रिमार्क्स to various media outlets and tried to destabilize the situation in Bangladesh, which seems to be an abuse of the hospitality that India has extended to her, the release says. अब देखिए कितनी बेहतर तरीके से उन्होंने लिखा है। डायरेक्टली इंडिया को कहा भी नहीं है उन्होंने कि ये आप करवा रहे हैं, बस उन्होंने कहा कि आपने इनको एक रियायत दी हुई है, एक उनको फेवर दी हुई है, उस फेवर का गलत फ़ायदा उठा रही है, इसको देख लीजिए। वो कहते हैं मोहम्मद यूनुस को कोट करते हुए, We request that the government of India should take appropriate measures to restrain her from continuing to make such incendiary statements while she remains in your country. तो बड़ा एक comprehensive किस्म का मैं कहूँगा कि मोहम्मद यूनुस ने केस बांग्लादेश का यहाँ प्रोड्यूस किया है। तमाम जो मेजर इश्यूज थे वो इन्होंने नरेंद्र मोदी के सामने रखे हैं। अब बॉल जो है इंडिया के कोर्ट में है। नाउ लेट्स सी कि वो कितनी संजीदगी का मुजाहरा करते हैं इन डिमांड्स को लेकर। कुछ ना कुछ उनको करना पड़ेगा। देखें इस तरह से मामला नहीं चल सकता। हॉस्टिलिटी दोनों मुल्कों के मेरे ख्याल से मुफाद में नहीं है। बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल ये पानी का देख लीजिए, तीस्ता का जो पानी है, यहाँ पर बांग्लादेश को ज़रूरत तो है ना इंडिया की। इसी तरह से गंगा वाटर ट्रीटी है, पानी बांग्लादेश के लिए बड़ा ज़रूरी है, वहाँ पर कोऑपरेशन की ज़रूरत है। बहरहाल इसी तरह से इंडिया को भी अपने नॉर्थ ईस्ट के हवाले से, यानी नॉर्थ ईस्ट तक कनेक्टिविटी अगर उनको चाहिए तो बांग्लादेश की तो ज़रूरत है ना उनको। तो कई सारे स्ट्रेटेजिक मुद्दे ऐसे हैं, ये सारे स्ट्रेटेजिक मुद्दे हैं जो कि मैंने अभी आपके सामने रेज किए, जहां पर दोनों मुल्कों को हकीकतन एक दूसरे की ज़रूरत है। लेकिन देखना यह है अब कि कितना संजीदगी का मुजाहरा वहां से किया जाता है। क्या इंडिया इन बांग्लादेश के तमाम कंसर्न्स पे कोई सॉलिड एक्शन लेगा या इसको भी पॉलिटिक्स की नज़र कर देगा जैसे वो अब तक करते चले आ रहे हैं।